जी अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है दैट और वो है कंडीशनल सेंटेंस। और नाइन्थ का एग्ज़ाम हो, टेंथ का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एंट्री टेस्ट, बहुत सारी जगहों पे कंडीशनल सेंटेंस जो है वो ज़रूर आता है। यानी कि ये इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कम इन एग्जाम्स। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। ये बेसिकली दो क्लॉजेस पे मुश्तमिल होता है कम से कम। दो क्लॉजेस के होते हैं, एक का होता है कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, और दूसरा इसका होता है जनाब रिजल्ट क्लॉज। रिजल्ट क्लॉजेस ज्यादा हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन में फिर बहुत सारी इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो कंडीशनल क्लॉज जो है आमतौर पर ये स्टार्ट होता है इफ से, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब इस्तेमाल होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद हम कॉमा यूज करते हैं क्योंकि अब रिजल्ट क्लॉज स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका जो कंडीशनल क्लॉज है ये वाला है। रिजल्ट क्लॉज का अपना सब्जेक्ट होगा, उसका अपना वर्ब होगा, और उसका अपना ऑब्जेक्ट होगा। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चरल फार्मूला है कंडीशनल सेंटेंस का, और इसमें बहुत सी वैरायटी है। आज हम अपनी इस वीडियो में ये देखेंगे कि कितनी कंडीशंस होती हैं, और फिर वन बाय वन हर कंडीशन को और उसके स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, कब कब ये कंडीशंस यूज होती हैं। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कितनी कंडीशंस होती हैं। स्टूडेंट्स वैसे जनरली चार तरह की कंडीशंस जो हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। नंबर वन इज जीरो कंडीशन, देन फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन। कहाँ पे जीरो कंडीशन यूज होती है, कहाँ पे फर्स्ट कंडीशन यूज होती है, फिर कैसे सेकंड और थर्ड कंडीशन यूज होती हैं, ये इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके यूजेज कैसे है, एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट कंडीशन। जी जाए पहले हम लोग जीरो कंडीशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो जीरो कंडीशन ये आपके सामने मैंने स्लाइड तैयार की है थोड़ी सी, कि जीरो कंडीशन होती क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका पर्पस क्या होता है, कब हम उसको यूज करते हैं जीरो कंडीशन को। तो ये देख लेते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि कंडीशनल सेंटेंस के मिनिमम दो क्लॉजेज होते हैं, एक इसका कंडीशनल क्लॉज होता है, दूसरा उसका रिजल्ट क्लॉज होता है। तो जो जीरो कंडीशन है उसकी खास बात ये है कि उसका जो कंडीशन क्लॉज है उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और जो उसका रिजल्ट क्लॉज है उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और कोई और मतलब टेंस अगर देखा जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब अगर टेंस जो है प्रेजेंट का है, यानी कंडीशन क्लॉज भी प्रेजेंट में होगा और रिजल्ट क्लॉज भी प्रेजेंट में ही आएगा। तो ये स्ट्रक्चर है कंडीशन क्लॉज का आपके सामने। अब देखते हैं पर्पस को। तो इसका पर्पस क्या है, इसके दो पर्पस, यानी कि किस किस मौके पे हम जीरो कंडीशन को यूज करते हैं। पर्पस से मुराद ये है कि किस मौके पे हम इसको यूज करते हैं। तो हम इसको जब कोई जनरल ट्रुथ बयान करनी हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बयान करनी हो, उस वक्त यूज करते हैं। और या कोई पर्सनल हैबिट को शो करनी हो, उस वक्त हम लोग इसको यूज करते हैं। इसका इनके जीरो कंडीशन तब इस्तेमाल होती है। आमतौर पर वैसे ये जनरल ट्रुथ के ऊपर, यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर के मौके पे यूज की जाती है, टू डिस्क्राइब सम यूनिवर्सल ट्रुथ। समटाइम्स इट डिस्क्राइब्स पर्सनल हैबिट्स, मतलब व्हाट हैपन्स। अगर आप, मैं साथ में कीवर्ड्स लिख देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन जो कीवर्ड है इस वाले से कि इसका पर्पस क्या है, तो वो है व्हाट हैपन्स। यानी जब कंडीशन ये लगाएगी होती है तो फिर व्हाट हैपन्स, इफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट रिजल्ट शोज व्हाट हैपन्स। अब मैं इसका एक एग्जांपल लिखता हूँ इसके लिए।
जैसे कि मैं कहता हूं कि इफ यू हीट आइस it becomes water. तो ये एक जनरल ट्रूथ है, जब भी आप आइस को हीट करेंगे तो वो पानी बन जाएगी, आइस जो है पानी बन जाएगी। आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर इसका जो पर्पस है जनरल ट्रूथ के साथ वो भी आप चेक कर सकते हैं। मसलन स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इफ सब्जेक्ट यू, वर्ब हीट, ऑब्जेक्ट आइस, रिजल्ट क्लॉज स्टार्ट होता है यहाँ से, आपका जो कंडीशन क्लॉज है वो खत्म हो गया, रिजल्ट क्लॉज स्टार्ट हुआ, रिजल्ट क्लॉज का सब्जेक्ट इट, वर्ब है बिकम्स और ऑब्जेक्ट वाटर, इट बिकम्स वाटर। तो इस तरीके से ये आपके सामने बिल्कुल एप्ट एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, जो कि जिसमें पर्सनल हैबिट को मैं बयान करता हूं। इफ आई डोंट टेक टी, आई फील giddy। अगर मैं चाय नहीं पीता तो मुझे चक्कर आते हैं। तो ये एक पर्सनल हैबिट है। पर्सनल हैबिट में बहुत कुछ आ सकता है, जनरल ट्रुथ में बहुत कुछ आ सकता है, आप कोई लॉ बयान कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी लॉज होते हैं वो जनरल ट्रुथ को फॉलो कर रहे होते हैं। इफ इट रेन्स डेली इट राइजेस द अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। और आमतौर पर ये जो जीरो कंडीशन का इफ है ये व्हेन से हम रिप्लेस कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम व्हेन भी व्हेन से इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। व्हेन यू हीट आइस इट बिकम्स वाटर, व्हेन आई डोंट टेक टी आई फील गिडी। तो इन दोनों को हम लोग व्हेन से रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ जीरो कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि ये व्हेन से रिप्लेस होता है, अदरवाइज ये व्हेन से रिप्लेस नहीं होता। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि फर्स्ट कंडीशन क्या होती है। अब है जी सेकंड फर्स्ट कंडीशन नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशन। उसकी स्लाइड मैंने प्रिपेयर की है। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं कहता है कि जो कंडीशनल क्लॉज है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और रिजल्ट क्लॉज में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट देन कम्स विल और शेल वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब ये बनता है कि आपका जो कंडीशन क्लॉज है वो प्रेजेंट में है, जैसे कि जीरो कंडीशन में था, लेकिन जो रिजल्ट क्लॉज है वो फ्यूचर में चला गया। ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, जस्ट ये डिफरेंस है कि विल आ गया है यहाँ पे, जबकि उसमें जीरो कंडीशन में यहाँ पे प्रेजेंट ही था, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर फॉर्म हमें डिस्प्ले हो रही है। अब इसके पर्पस को देखते हैं। तो इसका पर्पस अब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है या कोई पर्सनल हैबिट नहीं है, बल्कि इसका पर्पस प्लानिंग है और पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल गेट सक्सेस, फुल स्टॉप। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अच्छा पहले से मैं समझा दूं। इफ यू वर्क हार्ड, ये देखें ये फॉलो कर रही है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। इफ यू सब्जेक्ट वर्क हार्ड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्लेस, you will get success, you subject of result clause will get verb first form object है success। तो ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है और इसमें क्या प्लानिंग शो करी जा रही है की जा रही है, पॉसिबिलिटी शो की जा रही है, पॉसिबिलिटी शो की जा रही है। यानी कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अगर मेहनत करते हो तो फिर पास हो जाओगे, पास हो जाओगे, अगर ये करते हो तो वो हो जाएगा। ये आमतौर पर हम ये ज्यादातर फर्स्ट कंडीशन चल रही होती है हमारी रोजमर्रा लाइफ में, तो जिसमें एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ा जा रहा है, ये करते हो तो वो हो जाएगा। इफ ही कम्स अर्लियर
we will go for shopping. If he comes soon, we will play cricket. अभी प्लानिंग है कि अगर वो जल्दी आता है तो हम क्रिकेट खेल लेंगे, तो ये इस तरह से फर्स्ट कंडीशन यूज की जाती है। एक और बात जो बताना चाह रहा था कि अगर आप रिजल्ट क्लॉज को पहले ले आए और अगर आप कंडीशन क्लॉज को बाद में ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसलन मैं कह सकता हूं कि यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड, वी विल प्ले क्रिकेट इफ यू कम्स सून, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों क्लॉजेस को शिफ्ट कर सकते हो, शफल कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा।